हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि व्हेन लाइट पासेस from one medium to another, it will bend, and it will bend in two types, like it will bend towards normal or it will bend away from normal। ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। जैसे अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे होगी, और अगर रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है तो वो टुवार्ड्स होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि when the change in the direction of a light ray का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो, कब? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। यानी कि रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो वह अपने जो डायरेक्शन है उससे थोड़ा सा चेंज हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। अब लाइट के रिफ्रैक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक डेंस मीडियम है, एक रेयर मीडियम है। डेंस मीडियम में आप कोई भी जैसे ग्लास है, वाटर है, और रेयर मीडियम में आप जैसे हवा है, एयर है, इसको ले सकते हैं। तो जब एक किरण यहां से चल के आ रही है और जैसे ही ये बाउंड्री जो है इन मीडियम्स की, इस बाउंड्री के दूसरी ओर जानी थी, तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होती इसकी। लेकिन यहां चूंकि मीडियम चेंज हो गया तो ये इस नॉर्मल से, नॉर्मल वो लाइन होती है जो दोनों मीडियम को डिवाइड करने वाली जो हमारी लाइन है, सेपरेशन लाइन है, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इस मीडियम और इस मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ ये नॉर्मल पे इस एंगल पे जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा बैंड होके ये इधर जा रही है। तो यहां देखिए आप, ये रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, और यहाँ ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी लेकिन ये थोड़ा सा बैंड होके इधर जा रही है। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। ऐसे ही अब हमें ये समझना है कि ये नॉर्मल के पास कब आ रही है और नॉर्मल से दूर कब जा रही है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी कि थोड़ा सा दूर जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेगी। ऐसा ही जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब ये नॉर्मल की ओर झुकेगी। यहां आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां जब ये सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट रही है।
और जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो नॉर्मल के पास आ रही है। तो इसे हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है मीडियम्स पे, कि अगर सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये मल्टी टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि अगर कोई किरण, अगर कोई इंसिडेंट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो नॉर्मल से, तो ये ऑप्शन आएंगे कि नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी या सीधी जाएगी। तो हमें इसका आंसर देना है जब वो सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। ऐसा ही इसका उल्टा, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो नॉर्मल की ओर झुकेगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको ध्यान में रखने हैं कि सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो वो अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है तो वो अविलंब की ओर झुकेगी। अब इसके कुछ नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर हम देखें तो केवल 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा कि जो आपतित कोण है और जो अपवर्तित कोण है, इन दोनों की ज्या यानी कि साइन, इन दोनों की साइन या ज्या का जो अनुपात होगा वो एक कांस्टेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये एक जो माध्यम है, 2 माध्यम जो हैं उनके लिए फिक्स होता है। इस लॉ को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि इस लॉ को आप स्नेल का नियम भी बता सकते हो। कई बार एग्जाम में डिफाइन करना पूछ लेते हैं कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो स्नेल का नियम आप ये बताएंगे कि आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक होता है। ये स्नेल का नियम है। अब अपवर्तन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अपवर्तन के एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि तारों का टिमटिमाना यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और किसी लिक्विड में अगर आपने कोई रोड या कोई छड़ रखी है तो वो थोड़ी बेंड होके दिखाई देगी, तो उसे भी आप इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हो। इसके अलावा सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय का जो आभासी होता है प्रतिबिंब, वो भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसकी वजह से हमारे दिन का जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी सूरज दिखाई देता है। थैंक यू।